प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। 1 मिनट रुक जाइए। अभी हम लोग कुछ गृहिणी रोग पे बात करेंगे और जो लोग जुड़ेंगे उनसे हम लोग बात करेंगे। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं उनकी बात ठीक है, जो लोग सुन रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। 2 मिनट रुक जाते हैं, सब लोग ज्वाइन होने वाले हैं। अगर सूरज जी आप हमारी बात सुन पा रहे हैं तो आप कुछ बताना चाहेंगे अभी? सर, यार अभी टॉपिक शुरू होने के बाद कुछ बोलता हूँ बीच में। ठीक है, मैं अभी कुछ बताता हूँ, आप लोग सुनिए। ग्रहणी या संग्रहणी जो रहता है, ये अहिताशनजन्य मतलब जो अहितकर आहार का सेवन किया जाता है उसके वजह से होता है। अहिताशन का मतलब ये होता है कि विषमाशन किया, मतलब कभी भी समशन और अच्छा समशन और विरुद्धाशन या अनशन या जो भी है उल्टा पुल्टा खा रहे हैं। अच्छा चीज भी खा रहे हैं, गलत चीज भी खा रहे हैं, या अध्यशन किया जा रहा है और समशन किया जा रहा है। अध्यशन मतलब बिना भूख के खाए जा रहे हैं। समशन मतलब हिसाब से खाया जा रहा है। विरुद्धाशन का मतलब है कि विरुद्ध चीजें खाई जा रही है। तो ये सब अहितकारी जो भी अग्नि को ध्यान में नहीं रख के और सेवन किया जाता है, उससे ग्रहणी अवयव जो है वो खराब हो जाता है और यह कोष्ठ में दीर्घ काल से रहता है। और अधोगति स्वरूप चीरकारी दीर्घ कालानुबंधी या व्याधि हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से आहार हमें देखना पड़ता है। पथ्य आहार क्या है वो देखना पड़ता है। फिर हमें लंघन कराना पड़ता है क्योंकि इसमें ज्यादातर रस धातु की ही दृष्टि ज्यादातर दिखती है, रसव स्रोतस की दृष्टि दिखती है। तो हमें लंघन, क्योंकि ऐसे बताया रसजानम विकाराणाम लंघनम परम औषधम, ऐसे बताया जाता है। इसी तरह से हमें लघु भोजन करना पड़ता है। फिर उसके बाद में दीपन पाचन द्रव्य देने पड़ते हैं। फिर उसके बाद में ग्राही द्रव्य देने पड़ते हैं। फिर उसके बाद में हमें मंडपेय या विलेपी भी देना पड़ता है। यूष कल्पना देना पड़ता है। तो और या त्रिदोष नाशक द्रव्य देने पड़ते हैं। तब हमारे पेशेंट को उपशय की प्राप्ति होती है। ग्रहणी रोग के प्रारंभ से हमें अंत तक वो व्याधि जब तक पूरा ठीक नहीं हो जाती है तब तक पेशेंट को पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करके ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ग्रहणी रोग में हमें तक्र देना पड़ता है क्योंकि ऐसा बोला गया है ग्रहणी रोग की चिकित्सा में कि ग्रहणी दोषिणाम तक्रम दीपन ग्राही लाघवत, मतलब तक्र जो है वो दीपन रहता है, ग्राही होता है और लघु होता है। पथ्यम मधुर पाकित्वान्नच, मतलब ये मधुर पाकी होता है, मधुर विपाकी होता है। और तक्र जो होता है वो कषाय उष्ण, कषाय रहता है, उष्ण रहता है। विकासी तत्वाद, विकासी रहता है। रुक्षत्वाच कफे हितम, रुक्ष होने की वजह से कफ के लिए हितकारी रहता है। वाते स्वादम्ल, क्योंकि ये थोड़ा सा मधुर रसात्मक रहता है, अम्ल रहता है। सांद्रत्वाच, इसीलिए हम लोग इसको सांद्र भी होता है इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो तक्र जो है वो ग्रहणी रोग में बहुत ही अच्छा रहता है। अब तक्र देने का अलग अलग नियम है, युक्ति है। एक होता है अदोद्र स्नेह, आधा स्नेह निकाला है आधा स्नेह रहने दिया है। एक होता है निस्नेह, बिना स्नेह का। तो जैसे कि अगर बहुत ज्यादा कफ का उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, स्नेह निकाल देंगे, मक्खन निकाल देंगे तक्र से। अगर वातज ग्रहणी है तो वहां पे स्नेह देंगे। अगर वात कफज है तो हम लोग आधा स्नेह देंगे आधा नहीं देंगे। कंडीशन के हिसाब से देना पड़ता है। इसी तरह से हमें ग्रहणी रोग में जामुन का सेवन कराना पड़ता है क्योंकि वहां पे कभी कभी बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है तो जामुन अच्छा रहता है। फिर जो चुक्रिका रहती है वो देना पड़ता है। फिर आमसूल देना पड़ता है जिसको हम कोकम कहते हैं, वो देना पड़ता है। इमली देना पड़ता है, नींबू, अदरक, जीरा, अजवाइन, बेर, आंवला, सेंधा नमक, आम, दाड़िम। फिर उसके बाद में लाजा घृत देना पड़ता है। जैसा कंडीशन है उस हिसाब से हमें मेडिसिन और आहार विहार की योजना करनी पड़ती है। अगर कृपया बाकी लोग म्यूट रखिए, डिस्टर्ब हो रहा है, मैं जो रिदम में बोल रहा हूँ उसमें मैं नहीं बोल पाता। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जब दीपन पाचन ग्राही लघु ऐसे आहार देते हैं उसके साथ में हम लोग मेडिसिन का भी बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं।
पथ्य पथ्य का प्रयोग करते हैं, हेतु सेवन बंद करते हैं, तो पेशेंट हमारे ग्रहणी रोगी जो हैं वो असाध्यावस्था में नहीं जाते हैं। ग्रहणी अवयव अगर देखें तो पक्वाशय और आमाशय के मध्य में ये बताया गया है। पक्वाशय और आमाशय, आमाशय आप लोगों को मालूम स्टमक, और पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बीच का जो भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडेनम, इलियम, जेजुनम, वो सारा भाग जो है वह हमारा ग्रहणी अवयव है। तो वह स्थान अगर शिथिल हो गया या तो उससे बीमारी होती है। अगर वो कृतिशालित्व रहा, मतलब वो अच्छे टोन में रहा और अच्छा मतलब सब चीज अच्छा रहा, तो कोई बीमारी नहीं होगी। और ऐसा बोलते हैं कि ग्रहण्याम बल माग्नि ही स चापी ग्रहणी बला। ग्रहणी का अगर बल, अग्नि का बल अच्छा है तो ग्रहणी अच्छा रहता है। अग्नि मंद हुआ मतलब वहां पे अवयव की दुष्टि होना शुरू हो गया। और इसमें ऐसा बताया है कि अग्नि को ही ध्यान में रख के हमें चिकित्सा करनी पड़ती है। अगर अग्नि मंद हो रहा है, वायु की वजह से विषमाग्नि हो रहा है, विषमाग्नि का मतलब कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, मंदाग्नि कफ की वजह से हो रहा है, उसी तरह से तीक्ष्णाग्नि पित्त के वजह से हो रहा है, तो ये ग्रहणी रोग उत्पन्न होता है। और वातज पित्तज कफज ग्रहणी ऐसे हमें दिखाई देता है। अगर कफ का इन्वॉल्वमेंट है तो मंदाग्नि होगा और मधुर अवस्था पाक विकृत होगा। अगर पित्त का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहां पे तीक्ष्णाग्नि होगा और विदग्धा जीर्ण ऐसे दिखना पड़ता है। पहले वाले में आमा जीर्ण, फिर विदग्धा जीर्ण, और कटु अवस्था पाक अगर विकृत होगा तो विषमाग्नि हो सकता है, या फिर वहां पे विष्टब्धा जीर्ण हो सकता है। दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो हमें, और फिर ग्रहणी के बाद अतिसार होता है और अर्श होता है। अतिसार में तो जितना भी खाया पदार्थ है सारा चीज लिक्विफाई होके और अतिसरणम जोर से पानी की तरह द्रवमल भूत ऐसा होके सब निकलता है। तो वहां पे तो बहुत ज्यादा अग्नि की दृष्टि होती है अतिसार में। आयुर्वेद में ऐसा बताया कि अन्न से ग्रहणात ग्रहणी गता, ग्रहणी मता। अन्न का जो ग्रहण करती है उसको ग्रहणी बोला जाता है। सा दुष्टा बहुशो भुक्तम आमवे मुंचती। अगर वो दुष्ट हो जाती है तो बहुत ज्यादा आम की संचति करती है, बहुत ज्यादा। और माधव निदान में वातज पित्तज कफज और सन्निपातज, ये ग्रहणी के टाइप बताएं, ग्रहणी रोग के। तो अवस्थानुरूप चिकित्सा किया जाता है। चिकित्सा करते समय हमें ये देखना पड़ता है कि हम लोग कब मेडिसिन का कल्क यूज कर रहे हैं, स्वरस कर रहे हैं, क्वाथ कर रहे हैं, कोई चूर्ण कर रहे हैं, हिम फांट कर रहे हैं, लेह गुटिका का प्रयोग कर रहे हैं, रसायन आशा वरिष्ठ का प्रयोग कर रहे हैं। और रोगी का बल कैसा है और रोग का बल कैसा है, उसमें दोष दुष्य काल अग्नि वय आहार साथ में अवस्था और सत्व मतलब मन, ये सब देखते हैं और उसके हिसाब से दवाइयां देते हैं। अब ग्रहणी रोग में हम लोग कुछ कुछ दवाइयां जो देते हैं वो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को तो ज्यादा मालूम है। एक होता है कपर्दी का भस्म। तो कपर्दी का भस्म जो रहता है वह पाचक रहता है, शुलग्न रहता है, और इसका काम जो है वह लंघन होने के बाद अगर दे कपर्दी का भस्म तो बहुत अच्छा काम करता है। यह आम और रक्त अगर बहुत ज्यादा निकल रहा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे कंडीशन है जिसमें आंव भी आ रहा है, बहुत ज्यादा आमातिसार हो रहा है और रक्त भी आ रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ता है, क्योंकि ये कषाय रसात्मक होता है कपर्दी का भस्म। तो ये उसको रक्त को स्तंभित कर देता है और आम का पचन करता है। कुछ मात्रा में इसमें क्षारीय तत्व रहता है, तो ये आम का पचन करता है। ऐसा क्षार जो शरीर को उपयोगी है। और इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन जो है, एसिमिलेशन न्यूट्रिएंट्स का, उसको बढ़ा देता है, इसलिए कपर्दिका भस्म बहुत उपयोगी रहता है। दीपन पाचन शूलग्न के रूप में प्रयोग होता है। ताम्र भस्म का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करते हैं। 1/8 या 1/10 रत्ती, मतलब 12 mgm या फिर उससे भी कम, 2 mgm, इतना कम मात्रा में ताम्र भस्म देना चाहिए। एक एक रत्ती भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो हृदय होता है। तो ताम्र भस्म देने से पित्त स्त्राव जो है वह बहुत अच्छा से हो जाता है और पेट अच्छे से साफ होता है। जिसको बहुत ज्यादा आम युक्त या बहुत ज्यादा चिपका चिपका मल प्रवृत्ति हो रहा है, उसको ताम्र युक्त कल्प या ताम्र भस्म देने से फायदा होता है। इसी तरह से अगस्ती सुतराज रस रहता है जो ग्रहणी में हम लोग देते हैं। तो अगस्ती सुतराज रस जो है वो वातज ग्रहणी में, कफज ग्रहणी में उपयोगी है। कज्जिले और हिंगुल युक्त रहता है। तो मल की अगर दुर्गंधी बहुत ज्यादा आ रही है या स्पाज्मोडिक पेन हो रहा है तो ये वातज ग्रहणी या कफज ग्रहणी में बहुत अच्छा फायदा करता है, अगस्ती सुतराज रस। इसी तरह से अग्नि सुनु रस करके एक दवाई आता है जो नया नया संग्रहणी में बार बार शौच को जाना पड़ रहा है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम है, तो अग्नि सुनु रस बहुत अच्छा काम करता है। ये आंव और रक्त को कंट्रोल कर देता है या बार बार जाने की प्रवृत्ति को ठीक करता है। इसी तरह से आनंद भैरव रस,
ये त्रिदोषजन्य ग्रहणी में बहुत उपयोगी रहता है, आमातिसार में बहुत अच्छा उपयोगी है, अरुचि लक्षण में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसी तरह से छोटे बच्चों को अगर आंव हो रहा है बहुत ज्यादा, पेट की बीमारी है, ग्रहणी दुष्टि है, छोटे बच्चों को दांत आने के टाइम पे बहुत इन्फेक्शन होता है पेट में, तो उनको कनक सुंदर रस बहुत उपयोगी रहता है। बड़ों को भी हम दे सकते हैं, वातज ग्रहणी में भी दे सकते हैं, नवीन ग्रहणी में भी कनक सुंदर रस बहुत ही अच्छी दवाई है। ये कभी दवाई फेल नहीं होती है, कनक सुंदर रस। इसी तरह से कर्पूर रस करके दवाई आता है, जिसमें अहिफेन और जायफल रहता है, और आमावस्था में इसका प्रयोग करते हैं कर्पूर रस, तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इस तरह से एक आते हैं क्रव्याद रस, जो कफज ग्रहणी में बहुत ज्यादा दुर्बलता आ गई है, इंसान बहुत पतला रहता है, दुर्बल रहता है, उसमें क्रव्याद रस बटी का प्रयोग करने से बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। जिसने भी बहुत ज्यादा पिष्टमय पदार्थ, तेल वाले चीजें या तेल वाली पूरी वगैरह खाए, मिठाई खाए, नॉनवेज खाए, तो क्रव्याद रस बटी उसको पचा देता है। उसी तरह से एक आता है ग्रहणी कपाट रस। ग्रहणी कपाट रस जो है नया संग्रहणी में उपयोगी रहता है, या भयज ग्रहणी या भयज शोकज अतिसार में बहुत अच्छा काम करता है। और अभ्रक भस्म में ग्रहणी कपाट रस में होता है, तो वह पूरी तरह से हील कर देता है। इसी तरह से एक आता है ग्रहणी गज केसरी रस, जिसको अतिसार की वजह से गुद भ्रंश हो गया है, डिसलोकेशन हो गया है गुद भ्रंश, तो उसमें प्रोलैप्स हो गया है, प्रोलैप्स गुद भ्रंश हो गया है, तो उसमें ग्रहणी गज केसरी रस देने से ग्रहणी स्थान को शक्ति मिलता है, और गुद भ्रंश पूरी तरह से ठीक हो जाता है, प्रवाहन होना भी बंद हो जाता है, और प्रेशर आना भी ठीक हो जाता है। इसी तरह से जाति फलाती गुटिका आता है, जो नया नया संग्रहणी में उपयोगी है, आमानुबंध है, तो उसमें जाति फलाती गुटिका प्रयोग करते हैं, तो स्तंभक के रूप में बहुत अच्छा उपयोगी रहता है। इसी तरह से एक आता है ग्रहणी रोगाधिकार का त्रिविक्रम रस। ये स्पेशल है, ये अश्मरी वाला नहीं है त्रिविक्रम रस। ये जब हम देते हैं तो यह ग्रहणी रोग में बहुत ही अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से एक आता है धनंजय वटी, ये दीपन पाचन है, और ये ग्रहणी रोग में बहुत उपयोगी रहता है। इसी तरह से एक आते हैं पंचामृत परपटी। यह अगर कोई बैक्टीरियल या अमीबा का इन्फेक्शन है, प्रोटोजुआ का इन्फेक्शन है, फूड पॉइजनिंग हुआ है और ग्रहणी रोग हुआ है, तो पंचामृत परपटी देते हैं, तो जंतुघ्न है, शक्तिदायक है, आंत्र में, यकृत में, फुफ्फुस में बहुत अच्छा काम करता है, और क्रॉनिक से क्रॉनिक संग्रहणी में एक काम करता है पंचामृत परपटी। इसमें सोना, चांदी, ताम्र, लौह, ऐसे 5 चीजें रहती हैं जो बहुत ज्यादा उपयोगी रहती है। और तक्र का प्रयोग करें या दूध पे रखें, तो पंचामृत परपटी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से ग्रहणी रोग में स्वर्ण परपटी, अगर आम के वजह से इंद्रियां बहुत ज्यादा वीक हो गई हैं और इंटेस्टाइन वीक हो गया है, तो स्वर्ण परपटी देने से अतिसार और ग्रहणी को ठीक कर देता है। ज्वर अगर आ रहा है, बुखार आ रहा है बहुत ज्यादा ग्रहणी रोग से, फूड पॉइजनिंग से इन्फ्लेमेशन हो गया है, कोलाइटिस हो गया है, तो स्वर्ण परपटी देने से वो जंतुघ्न भी काम करता है, ज्वर को भी ठीक करता है, और हर तरह से उपयोगी रहता है। इसी तरह से प्रवाल पंचामृत जो है वो पित्तज ग्रहणी में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इसी तरह से एक आता है लोकनाथ रस। अगर पुराना ग्रहणी रोग अगर आमावस्था है, तो अगर मल ज्यादा बन रहा है तो, और दुर्गंधि युक्त बन रहा है, तो लोकनाथ रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन लोकनाथ रस देने के बाद बहुत भूख लगती है, तो हमें कम ही खाना खाना है और लोकनाथ रस का सेवन करना है। इसी तरह से एक आता है शंखवटी। अगर ग्रहण के पूर्व रूपावस्था में अग्निमांद्य है, अजीर्ण है, तो और कफ कफ भूइष्ठ ग्रहणी रोग है, तो इसमें अनुलोमन या और शूल है बहुत ज्यादा, तो वहां पे वायु का अनुलोमन होना जरूरी है। शंखवटी का प्रयोग करते हैं, तो पेट में जो उदर शूल हो रहा है ग्रहणी रोग में, वह ठीक होता है और दीपन पाचन काम करता है। इसी तरह से ग्रहणी में अगर लीन दोष बहुत ज्यादा है, तो अभ्यारिष्ट देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आम को पूरी अच्छे से निकाल देता है, अग्निमांद्य को ठीक कर देता है, इसलिए अभ्यारिष्ट का प्रयोग करें। इसी तरह से अगर ग्रहणी रोग में बहुत अतिसार हो रहा है, और या फिर मल बहुत ज्यादा जमा हुआ है, या फिर वो मल का पाचन नहीं हो रहा है, या फिर वहां पे संग्रहणीय है, सेल्स डैमेज हो गए हैं बहुत ज्यादा, कुटजा रिष्ट का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि वो तिक्त कषाय रसात्मक, तिक्त कटु कषाय रसात्मक होता है, स्तंभक भी होता है। और कुटजा रिष्ट जो है, आसव रिष्ट, वो जितना देते हैं ग्रहणी कला अच्छी हो जाती है, पित्त धरा कला अच्छी हो जाती है। इसी तरह से जीर्काद्य रिष्ट है, अगर संग्रहणी में पित्तानुबंधी है और बहुत पेट में आंव पड़ा हुआ है और बार बार प्रवाहन हो रहा है, ज्वर, तृष्णा, निद्रा नाश हो रहा है, तो ग्राही औषधि के रूप में जीरकाद्य, जीरा जो रहता है दीपन पाचन कार्य करता है, जीरकाद्य रिष्ट। उसी तरह से
दशमूलारिष्ट का प्रयोग होता है जो सूतिका अवस्था के बाद ग्रहणी दृष्टि होने की वजह से होता है, या सूतिका ज्वर है तो दशमूलारिष्ट का प्रयोग करें तो वह पुराने से पुराना आव संचिति है, गर्भाशय की शुद्धि है, गर्भाशय को बल देना है, उसमें दशमूलारिष्ट काम करता है। इसी तरह से द्राक्षारिष्ट है, द्राक्षासव है, ये दीपन पाचन कार्य करता है, शामक प्रभाव करता है, बलवर्धक है, पित्तज ग्रहणी में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इसी तरह से धान्य पंचक है जो बिल्व, धनिया, मुस्ता, नागर और उशीर, इसका काढ़ा है। बिल्व, धनिया, मुस्ता, नागर मतलब शुंठी और उशीर, इसका प्रयोग जो है वो नया से नया ग्रहणी में प्रयोग करते हैं, तो आम पाचन के रूप में, ग्राही के रूप में उपयोग होता है, और इसको लंघन करा के ही धान्य पंचक देने से फायदा होता है। इसी तरह से शारंगधर संहिता में हंस पोट्टली रस बताया, जो लोग बहुत ज्यादा क्रुश हो गए हैं, बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं और उनकी केवल हड्डियां दिख रही हैं, इतना ज्यादा ग्रहणी दृष्टि है, पूरा मांस का क्षय हो गया है, तो उनको अन्न पचाने को अच्छा करना है और उनको बार बार द्रव्यमल प्रवृत्ति हो रही है, तो बकरी का दूध और चावल पे रखना है, या फिर दाड़िम का स्वरस के साथ देना है। किसको देना है? तो हंस पोट्टली रस, यह शारंगधर संहिता में बताया है। शारंगधर संहिता में कैसे बनाना है, क्या क्या है, वो सब बताया है। ये सब देते हैं तो ग्रहणी रोग ठीक हो जाता है। ये सारे द्रव्य मैंने ग्रहणी रोग पे बताया। अभी आप लोगों को कुछ बोलना है तो अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। जी, सूरज जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर वो अपरदिका भस्म मतलब कौन सी संप्राप्ति में काम करता है? कफ पित्तज वात पित्तज या मतलब ऐसे जो दवाएं कफ बताई। वातज में काम करता है, और जहाँ पे आंव पड़ा हुआ है और जहाँ एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है खाने पीने का, वैसे का वैसे ही निकल जा रहा है सारा। हाँ सर। तो कपर्दिका भस्म क्या करता है, वो जो पूरा इंटेस्टाइन का अंदर का लेयर है उसको मजबूत करता है, मजबूत करता है, और उसके बाद में वह बल देता है। ठीक है, कपर्दिका भस्म ज्यादा अच्छा रहता है। प्रवाल पंचामृत में भी कपर्दिका भस्म रहता है। और किसी को कुछ बोलना है? कोई अनुभव है आप लोगों का ग्रहणी रोग पे? माधुरी गिरी मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? आशीष कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं? इसमें जो चरक वाले रस पाचक बटी और इनका भी रोल रहेगा ग्रहणी पाचन में, रस पाचक बटी जो आती है। ग्रहणी रोग में नहीं रहता सर, रसव स्त्रोतस की दृष्टि में या विषम ज्वर में उपयोग रहते हैं। हम लोग दे सकते हैं, रस पाचक, रक्त पाचक दे सकते हैं, अगर पित्तजन्य संप्राप्ति है तो हम लोग हम्म। देते हैं, तो उससे फायदा होता है। लेकिन ये पाचक है उतना स्ट्रांग नहीं है जितना जैसे परवाल पंचामृत, आरोग्य वर्धिनी बटी, वो जितने स्ट्रांग है, ये स्लो काम करता है क्योंकि ये हर्बल दवाई है। हम्म। कभी कभी ये पाचक से भी अग्निमंद होने का डर रहता है, इसलिए लंघन करा के फिर पाचक दे तो ज्यादा फायदा करता है। सर और ये आरोग्य वर्धनी के बारे में बोलते हैं कि उसमें जो आप लोग पारद बात करिए, एक मिनट फोन आ रहा है, मैं अभी बात करता हूँ, आप लोग बात करिए। आरोग्य वर्धनी बटी कौन सी कंपनी की अच्छी रहती है? क्योंकि उसमें बोलते हैं कि कज्जली या पारद वगैरह डलता है तो उसका मारण शोधन ढंग से नहीं हुआ है, तो कौन सी कंपनी की दवाइयाँ ठीक रहती हैं यूज करने में, जिसमें कि ये रस कल्पना वाली चीजें हमें प्रॉपर शुद्ध मिले? पटोलादी चूर्ण का कोई यूज करता है क्या, मतलब गृहिणी में? वाग्भट का रेफरेंस है इसका। आप क्या बोल रहे हैं सर? आप बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है सर? सर मेरा क्वेश्चन था कि जो आरोग्य वर्धनी में जैसे पारस वगैरह ये कज्जली शायद डलती है, तो उसमें मासूदन मारण ठीक से हुआ हो तो कौन सी कंपनी की दवाइयाँ हमें प्रेफर करनी चाहिए जिसको नहीं, हम ये बहुत प्लेटफॉर्म पे ऐसे क्वेश्चन ना पूछिए, हम कोई कंपनी का एंडोर्समेंट या एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको जो सही लगता है वो आप खुद डिसाइड करिए। ऐसे क्वेश्चन ही मत पूछिए, इररिलेवेंट क्वेश्चंस। हम यहाँ कोई भी कंपनी को गलत या दूसरे को अच्छा नहीं बोल सकते हैं। आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म पे हम कंपनी का बारे में कुछ नहीं बात कर सकते हैं।
ठीक है, ओके। इसलिए ये क्वेश्चन प्लीज मत पूछिए कंपनी मेड दवाइयों के बारे में। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, इतनी सारी कंपनियां, आप खुद डिसाइड करें कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। समझ आ रहा है क्या? क्योंकि ये सारी चीज रिकॉर्ड होते हैं, अगर हम बोलेंगे कोई कंपनी खराब है कोई कंपनी अच्छा है, तो वो दुश्मनी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए उल्टा पुल्टा क्वेश्चन ना पूछिए। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के अलावा। अगर आप लोग नहीं बोलना चाहते हैं तो हम मैं अकेले बोलते रहूं बोलते रहूं बोलते रहूं, तो मैं थक जाऊंगा अकेले बोलते बोलते। गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम, बताइए। सर एक केस है, हाँ। एक पेशेंट है, 66 ईयर ओल्ड है लेडी। हाँ। तो सर उसकी हिस्ट्री है कि उसको सर जैसे विंटर शुरू होता है ना, मैंने अभी ग्रुप में सर फोटो डाला है। तो जब भी सर विंटर शुरू होता है उनके उसके हाथों में ये ड्राई जैसे कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस टाइप ऐसा हो जाता है और इतनी इचिंग होती है कि उसमें ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और होता भी सर जो पीछे वाले फ्लेंसेस है ना उसमें होता है सर, और पैरों में भी होता है सर। तो सर ये होता सिर्फ विंटर्स में ही है, और इसकी सर हिस्ट्री यही है कि थोड़ी सी स्ट्रेस में है पेशेंट। एक्चुअली उसके हस्बैंड जो है वो डिप्रेशन में है, और ये खुद एक्ट्रेस और मॉडल है। तो इसके पास टाइम नहीं है उसकी टेक केयर करने का लिए, और बच्चे नहीं हैं इनके, और अकेले रहते हैं ये दोनों हस्बैंड वाइफ। तो अभी सर ये अभी मेरे पास आज ही आई है। तो सर क्या आप देख लीजिए सर इसमें क्या कर आपने सकते हैं। आपने सब बताया, आपने विहारज हेतु बता दिया स्ट्रेस में, आहारज हेतु क्या है? सर आहार में सर उसकी डाइट ऑलमोस्ट परफेक्ट ही है। ये जो मॉडल एक्ट्रेस मतलब काफी लिमिटेड खाती हैं। तो मॉर्निंग में कभी कभी इसका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। तो अदरवाइज सर इसका क्या है कि मतलब अपना सुबह का ब्रेकफास्ट ये आलमंड्स वगैरह मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेती हैं। और उसके बीच में फिर कभी चीला वगैरह ले लेती हैं, और लंच में ये रोटी वगैरह लेती हैं, और शाम को खिचड़ी वगैरह या सैलेड वगैरह ले लेती हैं। तो इतना ज्यादा इनका है नहीं है, विरुद्धाहार वगैरह इतना कुछ लेती नहीं है। हाँ, दही मैंने इनका बंद करवाया अभी, कि कर्ड डेली का डेली ले रहे थे। तो कर्ड मैंने बंद करवाया, और और सोने का सुबह टाइम जब मैंने। भूख लग रही है तो क्यों नहीं खाती हैं? सर इनके पास टाइम ही नहीं है एक्चुअली। ये वही मैं बता रही हूँ ना सर, ये एक्चुअली घर पे अकेली हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, और ये अपने हस्बैंड का फूड प्रिपेयर करके फिर इसको निकलना होता है अपने मतलब जॉब के लिए, जो भी अगर काम ये कर। अपने पे ध्यान नहीं देंगी और पैसा कमाते रहेंगी और हस्बैंड को देखते रहेंगी तो कैसे ठीक होंगी? सर वो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है मैंने उनको कि वो करो, कहती वो थोड़ी सी उसको भी है कि मेरा यहाँ पे है उसका फॉल्ट। बट वही चीज है अगर सर कि उनका उसको। पूरा स्किन खराब हो गया, पूरा हाथ और फेस खराब हो गया, तो किस चीज का पैसा, क्या चीज का पैसा? जी 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 सर, ये इसकी हिस्ट्री है उनको उनकी बोलिए कि 30 खाना 35 पीना साल खाएं, शुदा वेग कर रोक रही हैं तो ये बात का प्रकोप नहीं होगा क्या? सर वो एक्सप्लेन कर दिया था उनको, सारा कुछ बोल दिया है, बट वही चीज है कि थोड़ा सा अभी उनका है ही नहीं है ना सर, उनके पास कुछ सोर्सेज नहीं है सर। उनको बोलिए सर्वम परित्यज्य शरीरम अनुपालिए, सब कुछ छोड़ो, पहले अपने शरीर की रक्षा करो। जब भूख लगती है तो रोटी सब्जी सुबह खा के जाओ, बाकी सब चीज छोड़ दो आप। खाने में घी का प्रयोग करें और पटोल का प्रयोग करें, परवल की सब्जी खाएं। फिर उसके बाद में मतलब और द्रव्य में केवल आपको मेडिसिन चाहिए तो मैं मेडिसिन बता दूंगा, लेकिन ये पेशेंट आपके पास लाइफ लॉन्ग रहेंगी तो आपको चलेगा क्या? मतलब ये जी 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 हमेशा आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी, आप अमीर होते जाएंगे वो गरीब होते जाएंगी। जी। नहीं सर ऐसा नहीं है, बट वही चीज है सर, मैंने उनको बोला तो है सर ये चीजें, बट उनके पास सर इस चीज का टाइम का लैक है। तो वो होता है कि वो क्यों चीजें कहती है। क्यों ऐसा, ऐसा पैसा और ऐसा धन का क्या जरूरत है, ऐसा करियर का क्या है कि स्किन खराब हो रहा है? अब स्किन बाहर से खराब हो रहा है लेकिन पेट का भी स्किन खराब हो रहा है। पेट में जो इंटेस्टाइन है वहां पे कितना विष है। उनको पहले तो आप शोधन कराइए, आप पहले विरेचन देके सारा दुष्टि को ठीक करिए, और उसके बाद में आप गंधक रसायन पंचतिक्त घृत गुगुल आरोग्य वर्धनी वटी कैशोर गुगुल, रक्त को शुद्ध करने वाले सारी दवाएं महामंजिष्ठादिक्वात, रस पाचक रक्त पाचक, ये सब तो दे देंगी, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। तो दवाई खाएंगी फिर आएंगी आपके पास, फिर दवाई खाएंगी फिर आएंगे आपके पास, ऐसे करते हुए 40-50 साल बीत जाएंगे, और पूरा शरीर में धीरे धीरे बीमारी बढ़ के पूरा शरीर खराब हो जाएगा। फिर उनको वो जो काम कर रही है ना वो नहीं कर पाएंगी, जॉब से भी निकाल देंगे उनको। फिर वो एक्ट्रेस नहीं रहेंगी, बीमार रोगी रहेंगी बस। जी सर, सर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी उनको। फिलहाल के लिए सर मैंने उनको वही आरोग्यवर्धिनी वटी, गंधक रसायन और पंचतिक्त घृत गुगुल चलाया है। और साथ में सर उन्होंने मैंने उनको वो दिया है लगाने के लिए गंधक ध्रुति, और साथ में जात्यादि घृत मिक्स करने के लिए बोला, कि उसमें एक्चुअली ड्राइनेस बहुत ज्यादा थी।
तो दोनों मिक्स करके बोला है लगाने के लिए। आपने कहा ना ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, तो वात का प्रकोप हो रहा है ना। जी 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 सर, वो तो है ही है ना, पर उसमें सर हम कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि वो सीधा आपको यही बोल रही है। आपको बोलना है कि आप ना अगर करेंगी तो आपको फायदा होगा, नहीं तो किस तरह की एक्ट्रेस रहेंगी जब पूरा शरीर खराब हो गया तो क्या करेंगी? जी शरीर से सर। बदबू आएगा, शरीर से घिन आएगा, खुद से भी आएगा, लोग भी नहीं देखना पड़ेगा, फिर ऐसे पैसा अगर ध्यान नहीं देंगे, प्रज्ञा प्राप्त करते रहेंगे तो कैसे होगा? उनको बोलिए कि अभी भी टाइम है, अभी आप आधा दिन अपने पे ध्यान दीजिए और आधा दिन काम पे ध्यान दीजिए। कोई जी भी सर। शरीर में स्किन खराब हो रहा है, स्किन खराब हो रहा है मतलब शरीर में बीमारी बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो शरीर को पूरा फैल जाएगा पूरा। इसमें शोधन तो आप कराएंगी, सब कुछ देंगी, लेकिन वो ऐसा पैसा करियर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये भी आप बोलिए। ठीक है सर, मैं बात करती हूँ सर। जी सर। और बाकी सर आपका एक, भाई बहुत अच्छा है जी। तो सर अभी इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत है सर? हाँ, मैंने उनको अभी पंचकोल चूरन भी बीच में ऐड किया था, वैसे उनको वही था, मैंने स्टार्ट किया था दीपन पाचन और वही चीज। अभी तो मतलब मैंने उनको बोला है कि एक हफ्ते के बाद फिर से आओ दिखाने के लिए कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। खाने में वो घृत का भी प्रयोग कराइए। वो गूगल। बोल दिया सर, मॉर्निंग में मैंने उसको बोल दिया कि आप खाली पेट खाएंगे घृत, तो आधा चम्मच से स्टार्ट करेंगे। तो मतलब शी वॉज अग्रीड विद कि हाँ ठीक है, मैं इस चीज के लिए स्टार्ट कर देंगे हम लोग। आधा चम्मच क्यों, वो एक ड्रॉप खाए ना, कैसे ठीक होंगी? रुक्षता इतनी ज्यादा है, आधा चम्मच भी क्यों खा रही है? ऐसे नहीं खाना है, ज्यादा खाना है, ज्यादा। नहीं सर, वो वही चीज सर, वो कह रही है पहले मैं स्टार्ट करके देखूं मैं खा पाती हूँ कि नहीं। मैंने बोला हाँ ठीक है, पहले आप थोड़े से घृत से स्टार्ट करिए, ताकि जो आपकी जीवा है वो यूज टू हो जाए। वो सर टेस्ट बर्ड भी डेवलप नहीं होते ना, एकदम से खाओ कईयों को वॉमिट आ जाती है सर। तो वो टेस्ट बर्ड थोड़े थोड़े डेवलप करके फिर वो आगे बढ़ाएगी ना सर। फिर तिक्त रसात्मक घृत दीजिए। तिक्त रसात्मक घृत मतलब गुगुल तिक्त घृत, महातिक्त घृत या दाढ़ी मध्य घृत दीजिए ज्यादा उनको। आम का पचन होना चाहिए, स्किन तक वो खराबी है, देखिए ना कितना ज्यादा बढ़ गया है वो। जी सर। सर ये तो अभी काफी कहती, मेरी 60% कम है अभी, गर्मियों में मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। जैसे विंटर आनी शुरू होती है और ये स्टार्ट हो जाता है, और समर में ये बिल्कुल ही नहीं होता। उनको शोधन कराइए, या तो वमन करा दीजिए आप, वमन फिर विरेचन। सर उसके लिए वो नहीं मानी, मैंने उनको बोला था, मैंने बोला था कि मैं विरेचन के लिए, मैंने उसको थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश की थी। तो कहते कि नहीं टाइम ही नहीं है, मतलब वो सर गुड़गांव में ना लोग भागते हैं, हर चीज में भागे भागे, सब सब चीज में दौड़ ही दौड़ है सर। कोई बात नहीं, तो अब आप उनको दौड़ाइए अपने पास। आप बोलिए आओ, मन में बोलिए कि आओ मेरे पास 20 साल, बहुत इंजॉय। जी जी सर, नहीं मैं एक्सप्लेन करूंगी फिर से उसको, आएगी वो एक हफ्ते के बाद, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। जी और सर एक केस और है मेरा, कि जी सर एक ये सर एक केस है, मतलब लड़की है सर, फीमेल चाइल्ड है, 14 ईयर ओल्ड सर। तो सर जी उसका जैसे बचपन से ही सर उसको बाधिरे है, सुन जी नहीं पाती है। तो पहले क्या था कि पहले तो बिल्कुल ही सुन नहीं पाती थी, और वो मतलब जैसे वो फिंगर वाली लैंग्वेज होती है, तो वो उसके साथ सारी बातें बूतें करके उसको वो समझ पाती थी। अभी जी धीरे धीरे क्या हुआ है, जैसे जैसे सर वो बड़ी हो रही है, तो थोड़ा सा ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स ने थोड़ी सी उनको होप दी कि हाँ आप वो एयर वाली जो मशीन है वो लगा लो, तो इसको थोड़ा सा मतलब इसको सुनाई देगा, कंप्लीटली तो नहीं लेकिन देगा। तो वो उसने लगाई हुई है। तो उसको अभी सर पूरी चीज समझ नहीं आती है सर, बट हाँ काफी चीजें समझ जाती है वो उसके साथ सुनने में उसको थोड़ा क्योंकि अभी जिसने सुना नहीं है उसको बोलने की प्रैक्टिस भी नहीं होती है। जी तो अभी सर क्या है कि उसने अभी थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू किया है, और वो लैंग्वेज बोलनी भी शुरू की है सर। तो जी। उसकी सर जो मदर है वो मतलब मेरे पास आई थी कि इसका कोई आपके आयुर्वेद में परमानेंट है क्या, क्योंकि चीजें जो जेनेटिक हैं उसका मुझे नहीं पता था सर। तो मैंने मैंने बोला है कि मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगी। तो सुनाई दे रहा है ना? सर वो मशीन के साथ। लेकिन वो तो सुनाई दे रहा है ना मशीन के साथ भी? हाँ जी, मशीन के साथ सर सुनाई दे रहा है उनको। तो फिर हो जाएगा ना ठीक। आप पंचेंद्र वर्धन तेल या शीरबला तेल या बिल्व तेल वो कान में डालिए, और इंदुवटी डालिए, सारीवादी वटी डालिए, या संज्ञा स्थापन गण के जो द्रव्य है बचा तेल उसका नस्य से दीजिए, हो जाएगा। वो अच्छा तेल का नस्य, ठीक है। और सर औषधि कोई खाने के लिए दे दूं? सारीवादी वटी, इंदुवटी, और नहीं वो बाकी और ठीक है, सिंपल कोई मतलब पाचन। ठीक है सर। वैसे अभी उसके पिंपल थे तो भी मैं पिंपल की ट्रीटमेंट कर रही हूँ, तो अभी उसके साथ ये स्टार्ट कर दूं। वैसे सारी बात ही तो मैंने स्टार्ट की हुई है, जी तो साथ में इंदुवटी कर देती हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ डॉक्टर गंगवार गुड सर, आप इवनिंग। कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ प्रणाम गुड सर। इवनिंग सर। सर मेरे एक पेशेंट हैं, करीब 75 ईयर ओल्ड हैं वो, और उन्हें करीब 12-15 साल से ये
प्रवाहिका की दिक्कत है सर जी, मतलब जीर्ण अम्बात है, वो जीर्ण अम्बात कर रहा हूँ, जीर्ण प्रवाहिका है सर। तो लेटरिन ऐसी आती, झोला छाप डॉक्टर है एक्चुअली में वो। तो लेटरिन ऐसी आती है जैसे शीट से बिल्कुल चिपक जाती है, और जबरदस्त ऊर्ध्व अम्लपित्त है, अग्निमांद जबरदस्त है उन्हें, बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, तो मजबूरी मेरे पास आए थे। तो सर मैंने सर उनका ये परपटी कल्प मैंने प्लान किया है, सही रहेगा सर क्या? बराबर। आप पहले थोड़ा लंघन कराइए, यूष कल्पना दीजिए, परपट्टी कल्प दीजिए, आसवरिश दीजिए, लवण कल्पना दीजिए, अर्क लवण, भास्कर लवण चूर्ण, फिर जी सर। हिंगवाष्टक चूर्ण, दाढ़ी जी मादी सर। चूर्ण, ये मतलब लवण कल्पना दीजिए, आसवरिश दीजिए, और आम पाचकवटी दीजिए, हो जाएगा। और सर प्रवाहिका है तो वेग आ रहा है बहुत ज्यादा, तो इसमें जी सर, शीरबला तेल का बस्ती दीजिए सर। क्षीर वाला की। हाँ अच्छा सर। सर तो इसमें जैसे क्या है, वैसे मैंने कहा मट्ठा पीना पड़ेगा आपको, बराबर। ठीक है, हींग और जीरे का छौंका लगा हुआ। जी तो सर इसके अलावा भी कुछ दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं ना। एक आम काढ़ा आता है, हमारे सर का फॉर्मूला देखा है आपने? हाँ हाँ सर। उसमें है बिल्व, कुटज, धान्य। रुकिए मैं लेके आता हूँ यहाँ। जी सर। और सर आप क्या दे रहे हैं और उनका हेतु क्या निकला? हेतु ये है, पहले उन्हें ये हल्की फुल्की प्रवाहिका हुई थी, फिर उन्हें क्या कहते हैं अर्श हुआ, फिर फिसर हुआ, और फिर वही प्रवाहिका जो है बिगड़ते बिगड़ते ये चली गई, प्रवाहिका क्योंकि ऐसे नहीं हुआ सर, उनका हेतु ये है कि वो जोर लगा के करते हैं, उनका मोशन नहीं होता ना, तो वो जोर लगा के जबरदस्ती निकालने का कोशिश करते हैं। एक मोशन तो बार बार जाना पड़ता है सर, उसमें तो क्रैम्प अभी आते नहीं, हैं। शुरुआत 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 हाँ शुरुआत में था ऐसा सर। कॉन्स्टिपेशन से शुरू हुआ ना। जी सर। जी सर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो ना आप ना अभी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए सर। जी सर। ये देखिए सर, कुटस धान आम काढ़ा। एक मिनट रुकिए, अभी ये हो रहा है, लोड हो रहा है। हाँ सर देखिए, जी आम सर। काढ़ा, कुटस धान्य बिल्व मुस्ता चंदन, जी। इसका फलश्रुति प्रवाहिका। जी सर, धान्य क्या है ये? धनिया, धनिया का बीज। धनिया। ठीक ठीक सर, ठीक सर। ये प्रवाहिका का मेन दवाई है। एक और दवाई है, आवेचा योग। ये देखिए, कुटज, सुचेखर रस, कामदुदा और शौक्तिक भस्म। ये देंगे ना सर, पेशेंट पूरा ठीक हो जाएंगे। ये सौक्तिक भस्म मुक्ता शक्ति सर। हाँ बराबर। जी सर। सर ये कौन सी संप्राप्ति में मतलब चलता है, जहाँ दोषों पर के हिसाब? पित्तजन्य संप्राप्ति है उसमें चलता है दीपन पाचन, ये आवेचा योग। दोनों दोनों मतलब ऊपर का भी प्रवाहिका, योग? प्रवाहिका में और पित्तजन्य संप्राप्ति, अगर दाह हो रहा है बहुत ज्यादा, खाना पच नहीं रहा, सुचेखर रस, कामदुदा शौक्ति, ये सब पाचन करने वाली दवाइयां हैं ना। सर मैंने अभी जो है साथ में उन्हें, मतलब प्रॉपर्टी कल्प के साथ साथ मैंने सर उन्हें क्या कहते हैं, एक कुटज प्रॉपर्टी बटी आती है, ग्रहणी बराबर। कपाट रस, पीयूष बल्ली रस, बराबर। ये दिया है साथ में मैंने सर में। बहुत बढ़िया। जी, और अग्निमान हो रहा था तो सर मैंने 16 सूर्यशेखर रस दे दिया है। बहुत बढ़िया। स्वर्ण सुचेखर रस दीजिए, और थोड़ा ये कामदुदा शौक्ति को कुटज ऐड कर दीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। सर फिर बताइएगा क्या रिजल्ट आया। और ठीक तक्र सर। का सेवन करिए, बोले खाना मत खाओ जब तक भूख नहीं लगती है। तो तक्र के अलावा और क्या दे सकते हैं सर? कोई फलों का जूस जूस, वगैरह दे सकते हैं क्या? जूस दे सकते हैं, फ्रूट जूस दीजिए, सिट्रस वाले ना, द्राक्षा, दाड़िम, संतरा, मौसमी। अच्छा, इनका जूस दे सकते हैं सर ना? हाँ जी। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर। जितना खट्टा चीज देंगे ना, भूख बढ़ेगा। अम्ल रस जो होता है दीपन पाचन रहता है, स्त्राव उत्पन्न करता है, मतलब जो पित्त का स्त्राव है ना, उसको अच्छा करता है। हाँ अभी एक्चुअली में शाम को पेशेंट का फोन आया कि मोशन नहीं आया, पेट फूल सा रहा है, थोड़ा सा तनाव जैसा आ रहा है, तो मैंने कहा आ जाएगा, ये 2 डोज दवा खाई, उसमें क्या होने वाला है, जी। इतनी पुरानी समस्या है आपकी ये। जी, हो जाएगा ठीक। जी सर। हेलो, हेलो सर। हेलो। हाँ, एक एक करके बोलिए। सूरज जी आप क्या बोल रहे हैं? हेलो सर, ऊपर भी मतलब एक था, और एक उसका मतलब कफत संप्राप्ति में यूज करना है क्या? और एक था इस बुक में। आम काढ़ा, अब हाँ, वो मतलब आम का पाचन करता है सर। प्रवाहिका में आम बहुत ज्यादा रहता है, आमाति सर फिर, साम या आम, तो सर ये मेरे आम को ये का बोलना पाचन। था कि सर ये ये ऑल, बोलना था। हाँ, ऑल रहता है। मतलब किसी भी प्रवाहिका में यूज कर सकते हैं इसको? हाँ जी। ठीक। हेलो। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। जी। सर मेरे एक रिलेटिव थे, तो जब वो मेरे पास आए थे
तो उनका सबसे मेन रीजन था लंबर स्पॉन्डिलोसिस हुआ था, L4 L5 के बीच में जी स्वेलिंग थी, और फिर बहुत पेन था। तो तब के टाइम पे मेन पेन था बहुत ज्यादा। तो जी मैंने उनको स्नेहन स्वेदन और बस्ती दी, जी दशमूल तेल की और दशमूल काढ़े की। और उसके बाद में जोलो का उच्चारण किया, 3 to 5 सेटिंग किए उसके, और जी अग्निकर्म और विद्ध कर्म भी किया था। तो जी पेन तो सब साइड पूरा हो गया, पर उसका मेन रीजन था होने का ग्रहणी। वो 3-4 बार मोशन के लिए जाते थे, और वो कभी स्टिकी होती थी, कभी नॉर्मल होती थी, और जी पित्त बहुत था सर। तो जी ग्रहणी मतलब अपन ऐसा है की पक्वाशय धाराकाला या असा अस्थि धाराकाला, तो जी उनका पक्वाशय ही खराब था, और वो बहुत सालों से था, 15-20 सालों से। जब उनको याद भी नहीं था तब वो हर दिन ऐसे मोशन के लिए जाते हैं, जी मोशन साफ ही नहीं होती। तो उसके कारण उनको स्पॉन्डिलाइसिस हुआ था। तो अभी तो मैं सर ग्रहणी और उनके पित्त पे दे रही हूँ मेडिसिन। तो अभी और सर उसके कारण अभी उनको स्किन की भी मतलब फंगल इन्फेक्शन भी हो रहा है बार बार। जी तो सर मैं उसकी संप्राप्ति कैसे सोचूं? अभी तो मैंने उनको सिर्फ आरोग्यवर्धनी वाटी, सूतशेखर रक्त, तक्रार इष्ट और ग्रहणी कपाट रस ये चालू है। जी तो मैं कैसे सोचना चाहिए मतलब? आप पहले हेतु बताइए, क्या हेतु क्या है? नहीं सर, मतलब जब आए थे मेरे पास ना, तो वो पेन के लिए आए थे, मुझे तो ग्रहणी लग रहा है उनका। और वो सब एसिडिटी ठीक की है, भी वो उनको सब बहुत ठीक है, सालों लेकिन से आपने हेतु नहीं बताया कि क्यों ये सब बीमारी हुआ हमको, क्या खाया पिया उल्टा मतलब पुल्टा। ग्रहणी ही चालू क्यों हुई, ऐसे आप पूछ रहे हो ना? हाँ, वो क्यों हुआ, ग्रहणी क्यों चालू हुआ, वही तो हेतु पूछ रहा सर हूँ। मतलब मैंने पूछा ना उनको, तो वो उनका ये कहना था कि उनको याद ही नहीं है, वो बचपन से नहीं, ही ऐसे नहीं होता। ऐसे ही आप ना 3-4 क्या बार करिए मैम, पास। आपके पास केस पेपर है क्या, केस शीट हमारा आयुष दर्पण का? नहीं सर, नहीं। मैं अभी भेज देता हूँ, किसी के पास है तो भेज दीजिए ग्रुप में केस शीट। कभी भी केस लेना जरूरी है। अभी भी पेशेंट का मिथ्या आहार विहार हो रहा है। शशि ओके मैम ओके। आपके पास है तो कृपया ग्रुप में भेज दीजिए केस शीट। उसमें पूरा केस टेकिंग करना जरूरी है, तो आपको पता चलेगा कि वो दही खा रही है क्या, दिन में सो रही है क्या, लेट उठ रही है क्या, पानी पी रही है चाय पी के, चाय नहीं सर, मतलब चाय कोई जी ना। सर, भेज दीजिए। हाँ, तो आप खाना देखिए तो मैम, सर उनका पूरा मतलब नॉर्मल है, मतलब ऐसे ऐसा विरुद्धाहार नहीं भी है होता नहीं, है। क्योंकि वो मैंने बताया। सत्कार्यवाद ऐसा बोलता हाँ है आयुर्वेद में। सत्कार्यवाद, हाँ। सत से सत की उत्पत्ति होती है। जो ओके चीज का हेतु सेवन किया है उसका फिर दिखेगा शरीर में। इसलिए ओके। केस टेकिंग करिए। हम लोग ना, आप जो सोच रहे हैं बहुत अच्छा है कि ग्रहणी हुआ, फिर ये हुआ वो हुआ, लेकिन हम्म। हेतु सेवन देखिए। ओके ठीक है, फिर मैं संप्राप्ति अच्छे से बता पाऊंगा। ओके। हाँ, अभी आप देखिए, एक डॉक्टर तनिका मैम है, उन्होंने केस हाँ पेपर भेजा है। आप एक बार देखिए व्हाट्सएप ग्रुप हमारा फरवरी का, दिखा आपको? हाँ सर, हाँ सर। हाँ इसको सर, हाँ सर, पूरा मिला। खोलिए और इसमें केस हाँ, टेकिंग करिए। वो पेशेंट का ओके फोन ओके। पे या कैसे भी करिए, फिर हमें कल बताइए, फिर मैं बताऊंगा। ओ- ओके सर, ओके ओके। ठीक है, थैंक यू। मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन हमको ऐसा सिखाया गया है पूरा केस लेके फिर तब भी बताना है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ। थैंक यू। डॉक्टर स्वागत मिश्रा जी, आप कौन है, कृपया अपने बारे में बताएंगे। डॉक्टर स्वागत मिश्रा जी, आप कहाँ से हैं, कौन है? सर प्रणाम सर। आप प्रणाम, आप कहाँ से हैं, कौन है, बताइए। सर मैं वैद्य स्वागत मिश्रा फ्रॉम ओडिशा कोरापुट से। जी ओडिशा से बोल रहा हूँ सर। मैं अभी सर, 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। आयुर्वेद का? आयुर्वेद, सिर्फ आयुर्वेद का सर। अच्छा, जी तो सर आपको आयुष दर्पण का कैसा लगा, थोड़ा अनुभव बताइए। सर, मैं तो जब से लगभग 3-4 महीना से, मैं जब से आपका संस्पर्श में आया हूँ सर, तब से मैं यूट्यूब में ऐसे कोई दिन नहीं, ऐसे कोई मोमेंट नहीं, मैं आयुष दर्पण नहीं देखा होगा। यूट्यूब में पूरा हर हर समय, इवन रात में सोते वक्त भी मेरा चल रहा है यूट्यूब में। ठीक है सर, आपका टोटल जब भी जो भी आपका जो प्लेलिस्ट है ना सर, आरोग्य वर्धन से शुरू होकर डिजीज वाइज में, हर समय बस देख ही रहा हूँ सर। तो इसलिए कल मैं डिसाइड किया, नहीं अभी ज्वाइन करना जरूरी है। थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था तो इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। जी सर। सर आप ये बताइए कि आपको यहाँ आने से कुछ अच्छा, मतलब प्रैक्टिस में बहुत कुछ बढ़िया अच्छा सर, समझ आ रहा है सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मुझे और जो हमारा कॉलेज टाइम में तो इतना ज़्यादा नहीं डेप्थ तक पढ़ाते नहीं थे।
तो मगर यहाँ से आने से बहुत कुछ पता चला, जैसे हम कनिका मैम हो गया, मुझे तो कभी चेहरा भी नहीं देखा हूँ, पाटन, और आपका जो शर्मा सर हो गया, बहुत, पता नहीं, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, मगर बहुत कुछ सीखने मिला सर मुझे। जी। तो सर आप ना वहाँ आपके पास उड़ीसा में कैसे कैसे पेशेंट आते हैं वो तो बताइए। सर मेरा पास ज्यादातर इचिंग के केस सर, स्किन एक कुष्ठ सभी वगैरह, और ज्यादातर हमारा स्पॉन्डिलाइटिस केस, वात रोग, बस ऐसे ही आ रहे हैं सर। जैसे मैं एक छोटा गांव में रहता हूँ सर, छोटा गांव तो नहीं सर, तो बस ऐसे सिटी, छोटा शहर है सर, तो उसी के हिसाब से आते हैं। ज्यादा ऐसे अमीर वाला नहीं, बस छोटा गांव है, तो वहीं से उसी के हिसाब से मेडिसिन चल रहा है सर। जी। बस 90% केस सर तो मेरा पास, इचिंग में मेरा आप सर क्या देते हैं वो तो बताइए। सर पहले तो दीपन पाचन सर मेन, तो निदान परिवर्जन दीपन पाचन, जी। और उसके साथ घृत का प्रयोग करके थोड़ा विरेचन, और उसके बाद हम समन चिकित्सा करते हैं सर। क्या देते हैं। 70% समन चिकित्सा में सर, जैसे आपका बृहत मंजिष्ठारी काढ़ा हो गया सर, और कोटाकल का, और कोई वैद्य रत्नम का हो गया, पटल कटुरणी कषायम, उसके साथ अगर गंधक रसन आरोग्यवर्धिनी बट्टी, और कोई स्पोर्ट निकला हुआ है तो सर मैं मुझे रसमणी के ऐड करता हूँ। जी। और बस यहाँ पर ज्यादा मेडिसिन का अवेलेबिलिटी थोड़ा प्रॉब्लम है सर, तो लेकिन मेरा पास। उतना जितना दे रहे हैं उसी से ठीक हो रहे हैं ना पेशेंट। हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया, रक्त मक्षण भी करता हूँ सर। मेरा जी। तो छोटा सेटअप है सर, वहीं पे थोड़ा साइड होकर रक्त मक्षण भी कर देता हूँ, जी। और उसके साथ चल रहा है सर, और उसके साथ सारीवाद सब, खदीरा रिस्ट, जी। बस ऐसे ही सर। तो आपका भुवनेश्वर से कितना दूर है सर क्लिनिक। भुवनेश्वर से 600 किलोमीटर सर। अच्छा इंटीरियर में है। हाँ तो सर, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है सर, देवमाली जी है, जी। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहता हूँ सर। तो हमारा सर यहाँ आप से देखिए सर आप खुद सोचिए हम पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं और आप जी कितना सर। दूर है हमारे से। तब भी आप आयुर्वेद मतलब कितना आपको इंटरेस्ट है कि आप हमसे जुड़े। सर आप बहुत इंटरेस्ट है सर। आप पवित्र आत्मा है। आपने हाँ, एलोपैथी न करके आयुर्वेद चुना कि नहीं हम। सर, मेरे शुरू से मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी था सर, क्योंकि हमारा पुश्तैनी थोड़ा आयुर्वेदिक का है, और मेरा बड़े चाचा वगैरह सब एलोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं। मुझे ऑप्शन भी मिला था, मगर मैं मना कर दिया सर, नहीं, मुझे आयुर्वेद ही करना है, आयुर्वेद ही करना है। जी। जी सर। बहुत बढ़िया सर। आप ऐसे जी ही सर। करते रहिए अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आई तो आप ग्रुप में लिख दीजिए या हमसे जी पूछिए सर। लेकिन आप जरूर आगे बढ़ते हाँ रहिए। सर। जी सर, जरूर सर। अभी तो सर, अभी 2 साल से कर रहा हूँ सर, तो अभी 19 फरवरी को मेरा और एक, यहाँ से हमारा छत्तीसगढ़ 15 किलोमीटर है सर, बॉर्डर लाइन अच्छा। छत्तीसगढ़ का। तो अच्छा। हम तो मैं एक, ज्यादा वहां से पेशेंट आते हैं तो सर, तो इसलिए मैं दूसरा क्लिनिक वहां पर खोल रहा हूँ सर, बहुत बढ़िया सर वीकली। बहुत बढ़िया। जी अच्छा हो सर। गया ना सर जितना पेशेंट देखेंगे उतना अनुभव आएगा। उतना जी सर। अनुभव जी आएगा सर। तो आप शेयर करिए हम सबको बताइए। हाँ सर, जरूर सर, जरूर सर। धन्यवाद सर। सर आप अपना फोटो दिखा सकते हैं आप कौन है हमें देखना है अगर सर अभी तो पॉसिबल है। मैं, अच्छा ठीक है सर कल अभी तो, हाँ बाद में। सर मैं, जी सर, जरूर सर, कल हाँ क्लिनिक में अगर रहूंगा तो सर मैं जरूर करूंगा सर। जरूर ठीक है सर थैंक यू सर। जी जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। प्रणाम। और कोई बोलना चाहते हैं देखिए उड़ीसा के एकदम गांव में से सर हमसे बात किए कितना अच्छा लगा। और कोई बोलना चाहते हैं डॉक्टर शैलेश भाई जी कुछ बोलना है आपको। मैं बोल भाई सकती हूँ। कप्तान जी। हाँ वीना मैम बोलिए मैम। हाँ सर, मराठी में बोलूं? मराठी मुझे तो समझ आएगा लेकिन शशि मैम नहीं, को कैसे समझेगा। नहीं, शशि मैम को नहीं समझा तो चलेगा। अच्छा ठीक है बोलिए। बोला। हॅलो सर. हाँ बोला मैम। माझ्या सासऱ्यांना 84 वय आहे त्यांचं. अच्छा। आणि पायाला डीप हा डीप डीप थ्रोम्बोसिस। वेल थ्रोम्बोसिस आहे. अच्छा। तो म्हणजे मी उद्या तुम्हाला दाखवू, नाही, सोमवारी, चालेल। म्हणजे सोमवारी आपण रात्रीच्या सेशन मध्ये पाय बघूया का? नक्की कारण नक्की। ते आमचं अजिबात ऐकत नाहीत, औषधं घेत नाहीत. मिलिटरी मध्ये होते अच्छा। आणि मोठ्या पोस्टवरून रिटायर झालेत. अच्छा। आणि शेती म्हणजे अशी बाग वगैरे आता करतात. दोन्ही पायावर बसलेले असतात. अच्छा। आणि
पाय पूर्ण काळा व्हायला लागलाय. अच्छा, हा, ठीक आहे. हा. तर तुम्ही घेऊन या, बोलूया. हो, उद्या, हा, माझं तर लोक सोमवारी. ऐकतात. मी इतका गोड सोमवार बोलतो ना, काउन्सिलिंग करतो तर लोक ऐकतात माझं. हा, आमचं ऐकत नाहीत म्हणून मग आम्हाला मग ते चांगलं नाही वाटत. म्हणजे हा, मुलांचं ऐकत नाहीत आणि अर्थोकडे जाऊया म्हणतात. आणि मग आम्हाला नाईलाजाने, म्हणजे आम्हाला माहिती आहे ते बरे होतील, पण ते अर्थोकडे जायचं म्हणजे लाज वाटते सर. हा, बरोबर. हा, त्यांच्याकडे परमनंट ट्रीटमेंट पण नाही आहे ना. नाही ना. ते जास्तीत जास्त अँजिओप्लास्टी, एंजिओग्राफी करून करणार, डॉपलर करणार, हो, नंतर ते डॉपलर केलीये, हा, केलीये. पण पण तिथे हेच आहे, म्हणजे अवरोधच आहे हे कळतंय, पण अँटीकोअगुलंट मेडिसिन देणार, हिपॅरिन देणार, वारफेरिन देणार, पण परमनंट तर ठीक नाही होणार. हो, तर हो तुम्ही सर. आमच्याकडे घेऊन या ना, ते रसपाचक. तुम्हाला मेडिसिन माहिती आहे, पण काउन्सिलिंग मेन आहे की का झालेलं आहे, कसं. हा, करेक्ट. पण मग ते बस्ती घेत नाहीत. सुरू केले होते बस्ती. दही भरपूर खातात, ताक खातात. म्हणजे ते कशातच ऐकत नाहीत, सारखी चॉकलेट खातात. जी. म्हणजे म्हणून मी मराठीत म्हटलं. सर, मी अच्छा. सोमवारी बोलवते त्यांना. आणि ते हिंदी बोलतात ना. हिंदी अच्छे बोलते वो. हाँ, मिलिट्री में ही थे वो. और अच्छा। हाँ, आप किसका लोग को भी नहीं आप सब लोग को समझा मैम क्या बोल रही हैं? नको सर, सांगू नका ना, मग ते नाही, मी नाही इन्सल्टिंग सांगत, आहे ना. पण मराठी लोक पण आहेत इकडे. अभय सोनावणे सर आहेत, त्यांना माहित पडला. हाँ सर, समझ आया थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना, तो मुझे विक्रम clear बोलते रखना जरूरी थी, लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म है. भरपूर लोक आहे ना सर महाराष्ट्रीयन. हाँ. ओके सर, थँक्यू. हेलो. सर, एक पेशंट आहे, बोलू का? हॅलो. हाँ सर बोला. एक टेलर आहे, तर त्याचा सिटी स्कॅन केलाय, तर त्याच्या लेफ्ट हँडला टिंगलिंग, नमनेस आणि हे होतं, पेन्स होते. तर सिटी स्कॅन केलाय तर बायलॅटरल फ्रंटल परायटलला व्हाईट मॅटर मध्ये हाँ. हायपर टेन्सिव्ह फॉकिसिन आहे आणि लाईकली क्रोनिक इस्चेमिया चेंजेस दाखवते. अच्छा. तर टेलर आहे त्याचं, मी पुष्कळ हेतू काढला, पण त्याचा व्यायाम काहीच नाहीये. तो त्याचा एकच आहे, म्हणजे खाने के बाद तुरंत टेलरिंग करता है. इतना ही एक संप्राप्ति मेरे को तो मिला. यही है ना, वायु का प्रकोप, यही तो है. खाने के बाद तुरंत टेलरिंग करता है. सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक रहता है, नाश्ता करता है, तुरंत आके बैठता है. बाद में दोपहर में 1 बजे खाना खाता है, वही करता है. बाद में शाम को भी कुछ नाश्ता पानी हो जाता है लोगों के साथ, वही चालू रहता है. फिर रात को खाते हुए सो जाता है. अच्छा. वेगा अवरोध का भी हिस्ट्री होगा सर. हाँ, कॉन्स्टिपेशन है सर उसको. अच्छा. तो आप उनको ये सब बंद करिए ना, हेतु सेवन बंद करिए, वेगा अवरोध वगैरह बंद करिए. उनको बस्ती दीजिए, बस्ती से ही ठीक होंगे वो. तेल का बस्ती. हाँ, माधुतैलिक बस्ती या अनुवासन मात्रा बस्ती दीजिए. और वात शामक सारे द्रव्य दीजिए, और ब्रूहण करिए. इश्चिमिक चेंजेस जहां पर भी आ रहे हैं, मतलब क्षयात्मक संप्राप्ति हो रही है, ब्रूहण करने के लिए आप स्वर्णकल्प दे सकते हैं, रसायन दे सकते हैं, वंग भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, है ना. अच्छा. गृहणीय गण के द्रव्य, विदार्य आदि रसायन, कुष्मांड रसायन, और घृत अच्छा, कल्पनाएं दे सकते हैं, हो जाएगा ठीक. चलेगा सर. ग्रुप सर में सर कौन सा दो? रिपोर्ट्स देंगे तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा सर. चलेगा सर, मैं व्हाट्सअप करता हूँ आपको. जो हाँ. मैंने केस पेपर बनाया ना, उसका करता हूँ. हाँ सर, ठीक है. ठीक है सर, थैंक यू सर. और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं. हेलो सर. हाँ जी. हेलो सर, वो आपने उस दिन बताया था वो स्पाज्मोडिक कॉक्लिक पेन या कुछ तो बताया था. कॉलिकी पेन. हाँ, आप क्या बोले? कॉलिकी पेन. कॉक्लिक पेन. कॉक्लिक पेन क्या होता है? कॉलिकी पेन. सॉरी सर, कॉलिकी पेन. तो हाँ. सर वो कॉलिकी पेन को मतलब मराठी में मतलब पेशेंट कैसे बताएगा कि मतलब ऐसा हो रहा है मतलब. कड़ मारते, कड़ मारते. हाँ, थैंक यू सर. हाँ. स्पाज्मोटिक, स्पाज्म भी हो रहा है और कॉलिकी पेन भी हो रहा है, मतलब ऐसे मरोड़ आ रहा है, पेट को ऐसे मरोड़ रहे हैं, है ना. सर, खेचल्यासारखी वेदना होते, याला आपण म्हणू हाँ. शकतो कॉलिक. हाँ. नाही तर मुरडा मारून येते असं पण म्हणतात. हाँ, हो बरोबर, हो मोरडा हो मारून हो. येते. थैंक यू मरोड़. सर. जी.
सूरज जी आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा यहाँ पे नॉलेज। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है बोलिए प्लीज। डॉक्टर रोहिणी मैम, आपको यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है? जब मैं पढ़ता था ना, कोई भी नहीं पढ़ता था, आयुर्वेद छुपा छुपा के रखते थे। आप लोग एक ये देखिए, अंशशूल हर योग 12 नंबर का। जब भी पेशेंट आते हैं ना कि अंशशूल में बहुत ज्यादा, अंशशूल बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो आप पुष्कर मूल, दर्भ, एरंड मूल, देवदार और शुंठी का काढ़ा दीजिए, ठीक हो जाते हैं पेशेंट। या अभी कल परसों कोई आए थे ना एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो वो मैं बताना भूल गया, कवटाची औषध है, नीचे जाने पे कवटाची औषध का फॉर्मूला बताया, नागकेशर, शतावरी, गुडुची सत्व और कंटकारी, रिंगनी मतलब कंटकारी, और बादाम का बीज, खजूर का बीज और भल्लातक का बीज, इसको पीस के इसका चूर्ण देना है। तो ये एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को पूरी तरह से ठीक करता है। ठीक है, और कवटाची औषध जो है ना उसका मैं ला रहा हूँ, इसका मैंने ग्रुप में डाला हुआ था सर का फॉर्मूला का पूरा पीडीएफ, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसका बहुत सारा चीज समझ नहीं आता लोगों को, सर ने क्या बोला है, तो वो मैं बताऊंगा। मैं अभी कवटाची औषध का फॉर्मूला बता रहा हूँ। कवट मतलब कपित्त। तो खजूर का भी तो बहुत हार्ड होता है, इसको कैसे पीसना है, कैसे करना है? खजूर का बीज हार्ड होता है तो तब भी करना है उसको। अपने खलबत्ता में तो कितने बड़े बड़े चीजें हो जाती हैं। खलबत्ता लीजिए मजबूत वाला और करिए, हो जाता है। कवटाची औषध है ना, कवट मतलब कपित्त, ताम्रभस्म, कज्जली, नीम और कुटकी, इसको पीस के, कज्जली तो कम डालना पड़ता है, ताम्र भी बहुत कम डालना है, नीम, कुटकी और कपित्त, इसका प्रयोग करते हैं ना तो पेट के हर बीमारी में काम करता है। और अपने जितने भी पित्त की बीमारियां हैं या लीवर की बीमारियां हैं या रक्तवस्त्रोतस की बीमारियां हैं, उसमें कुटकी जो है वो सबसे अच्छी दवाई है। और पित्त की बीमारियां हैं, है ना, या स्किन में आ रहा है बहुत ज्यादा रैशेस, तो गुलाब जो है, गुलकंद, गुलाब का सेवन करें, गुलकंद का सेवन करें तो पेट अच्छे से साफ होता है, रक्त का सब अच्छा साफ हो जाता है, रक्त का प्रसादन करता है। इसलिए गुलकंद, आंवले का मुरब्बा, ये सब बहुत अच्छा दवाई है। ठीक सर है। मेरे पास 3-4 कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, और किसी की 22 mm है, किसी को 18 mm है, किसी को 14 mm है, तो उसका कोई इससे और इलाज हो तो बता दीजिए। क्या गॉल चीज पे, स्टोन है, कैसे पेशेंट है आपके पास? गॉल स्टोन के। गॉल ब्लैडर स्टोन के? यस यस यस। मेरे कितने सारे लेक्चर्स तो हैं गॉल ब्लैडर स्टोन में। त्रिविक्रम रस देते हैं हम लोग, फिर उसके बाद में हम लोग आरोग्यवर्धिनी वटी, सुचेखर रस, कनकासव देते हैं, और क्या देते हैं, कुल्थी का क्वाथ देते हैं, हजरल यूद सर बस देते हैं। हाँ बोलिए मैम। कोकिलाक्ष कषाय है, सूत का रस है, हाँ गोक्ष का बिल्कुल है, और वासाग्लुच्य आदि कवात है सर। जी। बराबर, ऐसे बहुत सारे दवाइयां हैं। और मेरे आप ग्रुप यूट्यूब में लेक्चर मांगिए, आपको स्वप्निल जी दे देंगे, वो देखिए। ठीक है, जी आशीष कुमार जैन सर, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? सर, मैं जबलपुर में, मध्य प्रदेश। हाँ जी। सर आपका फेस नहीं देखा आज तक मैंने, आप जब कंफर्टेबल हो तो दिखाइएगा आपका चेहरा, मुंह दिखाइएगा, हमें वो भी देंगे, नेक देंगे, आपको पैसा भी देंगे। सर ठीक है। मैं इधर ना, पुणे मेडिकल कॉलेज है आयुर्वेदिक, क्या सर? पुणे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है जबलपुर में। अच्छा अच्छा। मैं एक्चुअली वहाँ ट्रस्ट कमेटी में भी हूँ, और एक्चुअली मैं सिर्फ डिग्री करने के लिए ये बीएमएस कर रहा हूँ। मैं प्रैक्टिस तो पहले से करता था डॉक्टर्स के साथ। जी मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड बिल्कुल भी अलग है। मैं यहाँ ट्रस्ट कमेटी में हूँ पुणे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में। जी। बहुत। गर्ल्स मेडिकल कॉलेज है, बहुत खुलने वाला है नेक्स्ट ईयर से, जी 25 में। तो 100 सीट का गर्ल्स कॉलेज है, 100 का बॉयज भी खुल रहा है। जी। अभी हमारे यहाँ 100 गर्ल्स स्टूडेंट है कॉलेज में। जी बहुत अच्छा सर, प्राउड ऑफ यू। तो सर, हमारे गर्ल्स यहाँ के हैं जो, वो भी आपसे सीखना चाहेंगे। जरूर। 3rd बैच आ चुका आप जोड़िए ना है। सबको, जो आयुर्वेद सीखना चाहते हैं सबको जोड़िए यहाँ पर। उसके लिए सर आपसे बात करना है, उनका कंफर्ट लेवल क्या क्या है, उसके हिसाब से फिर आपसे बात करना है कि वो आप कैसे बोलिए सीखना कल वो चाहते दिन में मुझे कॉल करें, मैं कल अवेलेबल हूँ, दिन पे मुझे कॉल करने को बोलिए। हैं। जी जी। जी।
ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है बोलिए प्लीज। हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर, मतलब एक ऐसे ही विचार आया था कि मतलब हम मतलब हिस्ट्री टेकिंग कर लेते हैं, तो मतलब स्वेद का भी हिस्ट्री लेते हैं, मतलब पेशेंट को स्वेद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब ज्यादा आ रहा है क्या, मतलब दुर्गंधी भी उसको आ रहा है। तो जी स्वेद का रिलेशन मेद से होता है, मतलब ज्यादातर हम मेद से लेते हैं। पर बराबर। सर ऐसा भी मतलब एक विचार आया कि अगर मज्जा का हम विचार करें, तो नेत्र, पुरुष और त्वचा का जो स्नेहांश है, वो मतलब उससे मतलब मज्जा का हम अनुमान लगाते हैं, मज्जा मतलब अच्छा है कि नहीं। तो जी ये बताना था कि मतलब जो त्वचा में स्नेह है, वो भी मतलब स्वेटिंग में भी जो स्नेह रहता है, और त्वचा का भी जो स्नेह रहता है। अगर स्वेटिंग दो प्रकार की है, अगर मतलब सिर्फ पसीने में सिर्फ पानी ही आ रहा है और स्नेहांश नहीं है, तो मतलब इससे मतलब हम ये अनुमान तो लगा मतलब कभी कभी उष्णता मज्जागत भी बढ़ गई है उस कंडीशन में। क्यों आप त्वचा में मेद का स्नेह को क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ वो भी है सर। मेद का स्नेह नहीं होता क्या? सर मज्जा का भी होता है ना, मतलब फिर मज्जा का होता है, लेकिन मज्जा स्थान का उसे करिए ना, आंखों में से निकल रहा है मज्जा स्थान का, अगर स्नेह निकल रहा है तो वो मज्जा स्नेह हुआ। त्वचा में कहाँ है मज्जा? हाँ सर। तो वहां मेद का सोचिए ना। हम ऐसे सर्वव्यापी देखेंगे तो सब धातु सब जगह है, लेकिन यहाँ पे मेद का स्नेह ज्यादा निकल रहा है, विकृत स्नेह निकल रहा है। हाँ मतलब पुरुष और आंखों के स्नेह को प्राधान्य मतलब देने का इधर ज्यादा, जी या स्पेसिफिकली आंखों के ही मतलब। जी। और सर एक पूछना था मतलब कि गिलोय सत्व है, मतलब गुड़ूची का गुड़वेल का सत्व, और मतलब ये महाकषाय में देखा था, मतलब चरक महाकषाय में निर्गुंडी आया था, मतलब विषग्नगन के ही महाकषाय में आया था। जी तो सर वो निर्गुंडी अभी पढ़ा था, वात कफग्न है सर। तो फिर जो नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है या ऐसी संप्राप्ति है जिधर मतलब कफवातग्न संप्राप्ति की वजह से मतलब अवरोध है और मज्जागत व्याधि है, तो उसमें ये कॉम्बिनेशन मतलब यूजफुल रहेगा क्या, मतलब बराबर रहेगा ना, जरूर रहेगा। हम गुडुची का सत्व देते हैं ना, जो नहा जहाँ पे नर्व का कॉम्प्रेशन रहता है, यहाँ पे नर्व को रीजनरेट करना होता है, स्पाइनल इंजरी रहता है, तो गुडुची देते हैं ना। हाँ तो मतलब मैं मेरे मन में कैसा विचार आया कि अगर एक कॉम्बिनेशन में हम लिए 90-80% तो भी गुडवेल सत्व लिए, और हाँ मतलब 10-20% भी निर्गुंडी लिए, तो निर्गुंडी क्या करेगा, मतलब वो अवरोध कम करेगा, मतलब वात कफ का, अगर उस हाँ संप्राप्ति स्पेसिफिक, और ये गुडवेल जाके उधर फिर पोषण करेगा। बराबर। यही पूछना था मतलब। जी तो सर ऐसे कौन से मतलब डिसीज में मतलब ये नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम में भी मेरे को लगा कि अभी हाँ बराबर है ना। ऐसे रस धातु पे करने वाली कौन सी दवाइयां हैं, रक्त पे, ऐसे एक लिस्ट है, मैं वो आपको दूंगा। उसमें गुडुची जो है वो सभी धातुओं पे काम करने वाली दवाई है। मज्जा पे भी काम करती है, शुक्र पे भी करती है, शतावरी क्योंकि पे। अभी सीटीसी का पेशेंट देखा था मैंने, मतलब हमारे सर के क्लिनिक में कार्पल टनल सिंड्रोम का। तो जी फिर उधर मतलब वात के ऊपर कुछ तो कफ का आवरण था, ऐसा मतलब मैंने सुना था। जी अभी बहुत दिन हो गए उस केस को देखे हुए। तो मेरे को लगा कि मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ मतलब वात कफ या कफ वात संप्राप्ति हो, तो मतलब ये अगर दिया निर्गुंडे के साथ, मतलब गुड़वेल का सत्व, तो ये मतलब अच्छा काम करेगा ऐसा लगा मेरे को, इसलिए आपको बराबर। मतलब पूछने का मन किया। जी सही बताया आपने, सही बताया, 100% सही है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? सर, हाँ जी। हाँ, अभी आपने अंश शूलहर योग बताया, तो हाँ अगर किसी को अंश में शूल है, वो फ्रोजन शोल्डर है, मतलब वो शुगर के कारण है उनको, तो उसको ट्रीट करने के लिए पहले उनके शुगर को ट्रीट करना पड़ेगा, या फिर बराबर। सिर्फ अपने क्यों सिम्टोमेटिक आप अंश शुगर को शूलहर योग छोड़ चालू देंगे किया? क्या? शुगर का भी करिए ना। नहीं, शुगर का अगर उनको लेना नहीं है, वो ऑलरेडी उनकी ट्रीटमेंट चालू है, आयुर्वेदिक नहीं लेना उनको, तो फिर ठीक अपन है ना, लेकिन आप मतलब तो डालिए, क्लेद को निकालना तो जरूरी है, धातुओं की शिथिलता तो ठीक करना जरूरी है। आप उनको बोलिए मत, लेकिन डाल दीजिए ना।
दवाई में तो डाल दीजिए, ओके ओके चंद्रप्रभा ओके बटी, हाँ आरोग्य वर्धिनी बटी, ऐसे कुछ डाल दीजिए। क्लेद को तो हाँ हाँ प्रमेह के हिसाब से देते ना, शुगर लेवल कम करना ही नहीं है, हमें प्रमेह की चिकित्सा करनी है। धातुओं की शिथिलता अच्छा होना चाहिए, क्लेद निकलना चाहिए, है ना, हाँ मूत्र में हाँ स्थान अच्छा होना चाहिए, धातुओं में बल आना चाहिए। तो वसंत कुसुमाकर रस, ऐसे जो भी प्रमेह की चिकित्सा है वो भी करके आप देते रहिए। ओके ओके सर ओके सर। जी। पेशेंट कुछ भी बोलेगा, हमें तो अपने हिसाब से करना है ना, पेशेंट को क्यों हर चीज बताना है, हमें जो सही लगता है हम वो करेंगे। उसको ओके शुगर लेवल कम करने के लिए एलोपैथी लेना है, मेटफॉर्मिन ग्लिमिप्राइड, लेकिन हम हाँ सर प्रमेय समझ के करेंगे कि हमें ये जरूरी है, ये देंगे। ठीक है मैम, यस थैंक यू मैम। हाँ, डॉक्टर हरिहर सर कैसे हैं सर? सर बस मजा में। सर एक पेशेंट थे, वो जी। कर्णनाथ की, अच्छा। तो हमने उसे कान में डालने के लिए बिलवा दी तेल, जी। नशे के लिए सिर बड़ा तेल, और जी। पीने के लिए ये खरीद दिया था जी। महाकल्याण के। जी। टेबलेट में क्या दिया, टैबलेट में सारीवादी बटी दिया होगा। हाँ सारीवादी तो दिया, प्रवाल पंचामृत जी। और सप्तामृत दे दिया है, और सारीवादी वटी सूक्ष्म त्रिफला जी। तो ने सर एक क्या टी फायदा? इतना दिया। हाँ, क्या फायदा हुआ सर? तो सर एक महीना में उसको 50% फायदा हो गया। बहुत बढ़िया सर, वाह 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 वाह, कितना अच्छा आपने किया। फिर दूसरे महीने चालू किया तो एक टी और सूक्ष्म त्रिफला मैंने बंद कर दी थी। तो अच्छा। बोलते फिर थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि अभी है जी। आवाज आदर। जी। तो सूक्ष्म त्रिफला एक महीना दूं कि ज्यादा दूं? ज्यादा दे सकते हैं सर। तो वही चालू रखूं क्या, वही कुछ? हाँ हाँ, जो चीज से फायदा हो रहा है वो चालू रखिए सर। सर वो 50% फायदा हुआ तो क्या फायदा हुआ पेशेंट को? उसको भी एक नींद नहीं आती थी, इसलिए मैंने वो दिया था अपना अच्छा, नस से। मानस मित्र। जी। इससे भी ज्यादा फायदा है, वो बोलते हैं मैं फ्रेश हो गई हूँ। जी। और कान में कितना फायदा हुआ? कान में वो कर्णनाद है ना, आवाज जो आती है, इसमें हाँ। अभी 50% फायदा है। हाँ, तो अच्छा है ना, आपने बिल्व तेल डाला, बहुत अच्छा है। सर और आपको कुछ? आपको आयुर्वेद प्रैक्टिस करके कैसा फील हो रहा है सर? अभी तो मजा आता है सर, सारे दिन इसमें ही रहता हूँ। जी सर। जी। आपको देखना था हेलो। तो आप तो चले गए नहीं, अमरेली मैं से। फिर आ रहा हूँ ना सर, कल फिर आ जाऊंगा। मैं एक ही दिन के लिए पुणे आया था, फिर अभी अर्जेंट काम था, वो पापा का पेंशन का कुछ काम था, मैं कल फिर आ रहा हूँ, आपके ही देश में फिर आ रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ। जी सर, मैं कल कॉल करूंगा आपको। हाँ सर, तो उसको कुछ बदल के दूं अब, कहीं कुछ नहीं आप ज्यादा उसको? आप उनको क्या सिम्टम है वो बताइए सर, फिर मैं भेज दूंगा। बस सिम्टम में तो यही, बस कान में वो आवाज ये आती है, और हनुमंत नींद राय जी नींद बोल रहे कम हैं, आती थी। चंद्र प्रभावटी और शिलाजित रसायन वटी दे दीजिए। अच्छा हाँ। पतंजलि का भी आता है, चंद्र प्रभावटी और शिलाजित रसायन वटी। हाँ हनुमंत जी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पतंजलि का। हाँ। ठीक है सर, आप दीजिए फिर बताइएगा। हाँ सर बताऊंगा। थैंक यू सर। और डॉक्टर स्वागत मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हैंड रेज किए हैं। जी सर। जी सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर। हमें लोगों को कैसे सर बस्ती के लिए एग्री करेंगे सर? वो लोग थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्या आप सर? उनको ऐसा बोलिए कि अगर पेड़ सूख गया है तो हम क्या करते हैं, पेड़ में पानी डालते हैं। वैसे ही जो बस्ती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है। जैसे मुंह से खाना खाते हैं, कान में दवाई डालते हैं, नाक में दवाई डालते हैं, वैसे नीचे से हम लोग दवाई डालते हैं। जो पेड़ का जो रूट है वहां तक दवाई जाता है। हम खाना खाते हैं, खाना पचता है, और फिर हमको ताकत मिलती है। तो मतलब कहाँ पचन होता है, पक्वाशय में ही सब पचन होके, सार्किट विभाजन होके सब आता है ना। तो सबसे ज्यादा एब्सॉर्प्शन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। वहीं पर हम तेल डाल रहे हैं, जो वायु का स्थान है। वहां जब डालेंगे तो पूरा, जैसे पेड़ में पानी डाला, खाद डाला, तो पेड़ हरा भरा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, वैसे ही हम वहां तेल दवाई डालेंगे, पूरा शरीर अच्छा हो जाता है। ऐसा बताइए। जी सर। और अगर आपसे उनको तकलीफ हो रही है
लेने से, मेल डॉक्टर से, तो फीमेल से ले लें। वो मात्रा बस्ती तो इजी है, मैं उसका वीडियो भेज देता हूँ, आप उनको बता दीजिए कि ऐसे डालना है। वो तो कोई जी भी डाल सर। सकते हैं, खुद भी डाल सकते हैं। जी सर। जी सर। यस ठीक सर, है सर। वीडियो भेज दीजिए तो मतलब यूजर फ्रेंडली वीडियो हो जिसको देख करके हम कन्विंस कर सकें। हाँ, मैं अभी डालता हूँ नस्से का और बस्ती का वीडियो। कन्विंस करने के हाँ बाद मेल। देखता है वो ठीक होता है। अब जैसे जॉइंट पेन के पेशेंट है, कमर दर्द के पेशेंट है, घुटनों का दर्द का पेशेंट है, वहां पे ऑयलिंग कम हो गया है, तो ऊपर से खाएगा फिर पचेगा फिर जॉइंट में जाए, बहुत टाइम लगेगा, 2-3 साल लगेगा। इससे डाले तो 1-2 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है। बस्ती तो सबसे अच्छा है, मैं डालता हूँ, अभी ग्रुप में डालता हूँ। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, पूछिए, बताइए। हेलो सर। हाँ और सर। वो जो मतलब अपनी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, उसमें हाँ मतलब वो आयुर्वेदा का पढ़ा था, वो तीन, हमारे आयुर्वेदा में मतलब 3 फेज रहते हैं, ऋतुकाल, ऋतु व्यतीता काल और रजस्त्राव का काल रहता है। हाँ तो सर इसमें ऋतुकाल में कफ दोष का प्राधान्य रहता है, ऋतु व्यतीता काल में पित्त का प्राधान्य रहता है, और रजस्त्राव काल में मतलब वात का प्राधान्य रहता है। तो सर गर्भ धारणा के लिए मतलब इन कालों में पोषण के लिए मतलब कुछ स्पेसिफिक ग्रोथ यूज कर सकते क्या, मतलब गर्भ धारणा की कैपेसिटी पहला आपने बढ़ाने। कौन सा बताया, पहला कौन सा काल है? सर ऋतुकाल है जिसमें मतलब कफ दोष का प्राधान्य रहता है, गर्भाशय वगैरह अच्छे हाँ, से तो तैयार। इसमें इसमें आप डालिए जो भी आपको घृत वगैरह देना है। गर्भधारणी वटी दीजिए, फल घृत दीजिए, काश्मर्यादि घृत दीजिए, प्रजास्थापन गढ़ के घृत दीजिए, दुर्वा घृत, शतावरी घृत, ब्राह्मी घृत, ये सब दीजिए। ये प्रजास्थापन गण के है। पहला ऋतु काल हुआ, फिर दूसरा। फिर ऋतु व्यतीता काल मतलब ये पित्त का काल, जिसमें मतलब ओव्यूलेशन वगैरह होता है, हाँ, पॉलिकल तो इसमें मतलब। तो हम उनको बोलते हैं कि आप चांस लीजिए। इस टाइम पे हम दवाई ज्यादातर नहीं देते हैं, या ओवल्यूशन होने के लिए हम नाक में अदरक स्वरस का नस्य देते हैं, या लशुनादिवटी, चित्रकादिवटी देते हैं, ओवल्यूशन अच्छे से हो। फिर उसके बाद में वायु का काल कौन सा है? रजस्राव काल। उसमें हम गर्भाशय शोधन करने के लिए कुछ लोग ये देते हैं, रज प्रवर्तनी वटी देते हैं, लेकिन वो क्षार होता है, सबको नुकसान कर सकता है। तो हम लोग दशमूलारिष्ट, फिर देवदारवारिष्ट, कार्पस मूला सब देते हैं, जिससे गर्भाशय की अच्छी शुद्धि हो जाती है। और सर एक पूछना था, मतलब कुछ कुछ वैद्य से सुना था कि मतलब वो पीरियड्स में भी दशमूल देते हैं मतलब आरिष्ट, तो वही इसका मैं भी मतलब। बोल रहा हूँ कि देते हैं, क्यों देते हैं कि वो साफ करता है, गर्भाशय की शुद्धि करता है अच्छे से। और डिसमेनोरिया है, उसको भी ठीक करता है। सर मतलब ये दशमूल मतलब ऋतु व्यतीता काल और रजस्राव काल ये दोनों में मतलब चलेगा वैसे। हाँ, वो तो दशमलव सब काल में चलता है। हाँ सर। दशमलव जो है वो गर्भाशय को बल भी देता है, और स्त्राव को अच्छा करता है, क्लीन करता है वो। हाँ सर, मतलब मैंने ऐसे नोट्स में भी पढ़ा था कि सुश्रुत आचार्यों ने मतलब बताया था कि वो त्रिदोषक ने। जी, तीनों काल में चलता है। ठीक है, डॉक्टर हनुमंत राय जी, आपने कुछ वीडियो भेजे है, फोटो भेजे है, वो क्या है सर, बताइए सब वो। डॉक्टर हनुमंत राय जी, आपने जो भेजा है वो उसके बारे में थोड़ा बताइए, चैट बॉक्स में आपने जो जी भेजा है। सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए सर। सर सागर में आयुर्वेद कॉलेज के लिए घोषणा हो गई है एमपी गवर्नमेंट से, बहुत बढ़िया। और 100 बिस्तर का अपना सर हॉस्पिटल भी रहेगा उसमें साथ में, जी। आयुर्वेद का। तो सर आज हम लोग विधायक जी से उनका आभार व्यक्त करने गए थे, सभी वो फोटो में सर सभी डॉक्टर हैं यहाँ के आयुर्वेद अच्छा, बीएमएस डॉक्टर हैं जो। उसमें आप भी हैं, और सर वो हमारे प्रशांत जी भी हैं क्या, भट्ट नहीं साहब? सर, मैं हूँ और कुछ लोग और हैं जो सर, नीमा संगठन चलता है सर अपना, जो उसके लोग हैं कुछ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो उनका आभार व्यक्त करने गए थे, तो उनने आज अपनी उस पे फेसबुक आईडी पे पोस्ट किया है कि ये लोग आए थे सर। सर इसमें आप का है? मैं सर उसमें बताता हूँ सर, यही साइड से तीसरे चौथे नंबर की बार हूँ सर। सर हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। आप एक और फोटो भेजिए, उसमें अपने आप को वो करिए, तो हम जी सर, पहचाने, जी सर। एरो बना के भेजिए। जी सर, जी सर। जी।
बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। उसमें तो आपको भी बहुत ज्यादा योगदान देना पड़ेगा कॉलेज में। जी सर, जी सर। जी। सर 1 मिनट बोल सकती हूँ? हाँ जी। हाँ सर, हमारे ससुर जी की, काका जी की हिस्ट्री कल आप परसों आप लेंगे, तो हाँ मैं उनके सामने जो नहीं बता सकती हूँ, एक बात है, उनका 52 इयर्स का लड़का कोविड में चला गया है सर। अच्छा, तब से वो दवा ठीक है ठीक है। मतलब कुछ स्ट्रेंथ। मानसिक मानसिक आघात लगा है हाँ उनको। हाँ हाँ जी। हाँ सर, उनके सामने नहीं बोल सकूंगी। ठीक है, हम समझ गए। ओके। और डॉक्टर स्वागत मिश्रा जी, आपने चैट बॉक्स में क्या लिखा है? समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? स्वागत मिश्रा जी। सर मैं बोल रहा था सर, जो आपने जो रुग्ण परीक्षा पत्र बना है ना सर, हाँ हम इसे कैसे यूज कर सकते पूरा शुरू से ऐसे मैंने जब हम पेशेंट को कंसल्ट करेंगे सर, तभी हाँ, ये तो यूज इसका करना आप है सर। प्रिंट निकाल लीजिए सर, और पेशेंट से जी भरवाइए ये चीज। जी जी। जब मैं जो अपने पहला सर जो के रोग। पास जाता था ना, जमदग्नि सर के पास, जी फर्स्ट जी बीएमएस सर। सेकंड बीएमएस में, तो सर ने हमको ये बोला था कि मेरे केबिन में नहीं आना, तुम लोग पहले केस टेकिंग करना सीखो। तो मुझे मराठी नहीं आती थी, लेकिन तब भी मैं हिंदी में भी पूछ पूछ के वो केस टेकिंग का पूरा करता था, पूरा भर के। फिर वो पेशेंट और केस पेपर साथ में अंदर जाता था केबिन में। तो सर ने पहले वो सिखाया कि केस टेकिंग करना सीखो, और उससे हेतु निकालो, हेतु से संप्राप्ति कैसे बनती है वो बताओ। फिर सर उसमें देखते थे, उसमें कुछ गलत है तो सर बताते थे कि इसको ऐसे करना है, वैसे करना है। यहाँ वही चीज मैं बताता हूँ कि आप लोग भी केस टेकिंग करना सीखिए। जी सर। जी जी सर, मैंने खुद एक बनाया था सर, बस ऐसे ही अग्नि सब वगैरह लिखा कर, मेरा प्रेस्क्रिप्शन थोड़ा अलग है सर। जी। तो ये हमारे आपका सर बहुत का बढ़िया है। था सर। जी, आप देखिए, सर ये बहुत बढ़िया है मेरा सर। नहीं है, मेरे सर का है। जी सर, जी सर। हमारे सर का तो मराठी में है, मैंने उसको हिंदी में बनवाया। जी सर, बहुत बढ़िया सर। तो हम ऐसे ही फॉलो करेंगे ना सर पूरा टोटल। हाँ, तो इससे ये आज के हिसाब से सही है। आज लोग ब्रेड वगैरह खा रहे हैं। आप एक बार देखिए, फिर जो नहीं समझ आया पूछेगा। जी सर, जरूर सर, जरूर ठीक है, सर, तो धन्यवाद। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, टाइम हो गया है। और कल कोई सेशन नहीं होगा, कल संडे है। और ऐसे भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे भावनगर जाना है, भावनगर से अमरेली जाना है। तो मैं कल कोई सेशन नहीं ले पाऊंगा, संडे का कोई भी लेक्चर नहीं होगा। हम लोग मंडे को सुबह मिलेंगे, ठीक है? 11 बजे का बस होगा सर? नहीं, मैं तो उस टाइम पे फ्लाइट में रहूंगा ना सर। हाँ जी। हाँ, तो कल 11 बजे भी कोई लेक्चर नहीं होगा, ठीक है? कल 11 बजे भी नहीं होगा, शाम का भी नहीं होगा। हम लोग डायरेक्ट अब परसों मिलेंगे सुबह के टाइम पे। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ।